नमस्कार स्टूडेंट्स। साइंस हरियाणा, खास हरियाणा बोर्ड के स्टूडेंट्स और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए तो आज की जो टॉपिक है हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 10 का ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया। इंग्लिश में इनको कहते हैं बच्चों एक्सोथर्मिक ऊष्माक्षेपी और एंडोथर्मिक ऊष्माशोषी। पहले तो इनका मतलब समझ ले। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? ऊष्माक्षेपी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिस क्रिया में होने के बाद कोई ऊर्जा निकले, ऊष्मा निकले, तो उन रासायनिक अभिक्रियाओं को हम ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इससे पहले वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया में हमने देखा था कि कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा चूना को जब हम जल में डालते हैं तो बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों ये सफेदी के लिए उपयोग होने वाला पाउडर है। जल में घोलने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये किसका उदाहरण है? संयोजन का। परंतु इस क्रिया में बहुत मटका गर्म हो जाता है बच्चों। इस प्रक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न हुई है, इसलिए इसको कहते हैं ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। तो यानी कि जिस प्रक्रिया में ऊष्मा निकले, ऊष्मा उत्पन्न हो, ऊर्जा, ऊष्मा, प्रकाश, ये चीजें उत्पन्न हो, प्रोडक्ट में हो, तो हम उनको कहते हैं ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। एक बहुत अच्छा उदाहरण है बच्चों हमारे पास मीथेन गैस का जलना। घरों में हमारे एलपीजी गैस होती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब ये जलती है तो बनते हैं, दो चीजें बनती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। और साथ में आपने देखिए नीली ज्वाला बच्चों, कितने हम सारे गैस जो पकाते हैं, लकड़ी का जलना, कोयले का जलना, मोमबत्ती का जलना, ये सारी कौन सी विक्रियाएं होगी? ऊष्माक्षेपी। इसमें ऊष्मा उत्पन्न हो, गर्माहट उत्पन्न हो, गर्माहट। तो ये सारी किसमें आ जाएंगी? रासायनिक अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी में। बच्चों तीन चीजें ध्यान रखनी है हर बार। क्या ये समीकरण संतुलित है? वियोजन संयोजन का देखो, यहाँ वियोजन संयोजन की बात नहीं कर सकते क्योंकि दो प्रोडक्ट से एक प्रोडक्ट नहीं बना। बात चल रही है इसको संतुलित करने की। तो संतुलित करने के लिए देखो ऑक्सीजन यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। तो अगर मैं यहाँ 2 दूनी 4 कर दूं और यहाँ 2 कर दूं तो 4 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन है, कार्बन 1 है। इतना करने पर ये समीकरण संतुलित होती है। हमारे पास हिट एंड ट्रायल मेथड है बच्चों संतुलित करने का। एक तरीका और होता है, वो 11वीं में सिखाया जाता है, इलेक्ट्रॉन के ऑक्सीडेशन स्टेट्स। चलो अभी हमने सिर्फ सीखा है ऊष्माक्षेपी। इसके बाद अगली चीज जो सीखने जा रहे हैं हम ऊष्माशोषी। इसमें हमारे एक प्रश्न आता है, 10वां की 11वां अभ्यास का प्रश्न है, श्वसन ऊष्माक्षेपी विक्रिया क्यों है समझाएं। श्वसन यानी कि बच्चों रेस्पिरेशन, श्वसन ऊष्माक्षेपी विक्रिया है समझाएं। ये अभ्यास का प्रश्न है, समझना जरूरी है। ये कई बार एग्जाम में आ जाता है। श्वसन ऊष्माक्षेपी विक्रिया है। तो श्वसन क्या है? सांस लेना। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन जाती है, जो हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज है वो उससे क्रिया करती है। और इस प्रक्रिया में हम छोड़ते कौन सी गैस है? जब नासिका द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वो लगातार चलती रहती है हमारे शरीर में। ग्लूकोज होता है हमारे शरीर में, ऑक्सीजन हम ली, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़िए, साथ में आपने देखा होगा जल के कण भी हमारे नाक से निकलते रहते हैं, मुंह से जब हम सांस छोड़ते हैं, और साथ में इस प्रक्रिया में बनता है जल। और हमारे शरीर का बना रहता है तापमान। इस प्रक्रिया में ऊष्मा है बनती है जो हमारे शरीर को एनर्जी देती है, ऊर्जा देती है, हम चल फिर पाते हैं। तो श्वसन एक ऊष्माक्षेपी विक्रिया है समझाएं। अभ्यास का प्रश्न। हमारे कोशिकाओं में क्या होता है, वैसे आगे डिटेल एक पार्ट में आगे आएगी, जैव प्रक्रम में कैसे ये सारा कुछ होता है, पाइरुवेट वगैरह कितनी ऊर्जा निकलती है वो सारा समझ लेंगे। हमने सिर्फ इतना बताना है ऊष्माक्षेपी क्यों है। ये रासायनिक अभिक्रिया लिख के आपने बताना है। हमारे कोशिकाओं में होता है ग्लूकोज, ऑक्सीजन हमने लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल हम छोड़ते हैं, और साथ में इस प्रक्रिया में निकलती है बहुत सारी ऊर्जा।
अब हम बात कर रहे हैं बच्चों ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया की। किसकी बात कर रहे हैं? ऊष्माशोषी। जैसे कि नाम से हमें पता लग रहा है कि हमें ऊष्मा इसमें देनी पड़ेगी बाहर से। ऊष्माशोषी यानी कि अवशोषण हो रहा है ऊष्मा का। तो हमने एक क्रियाकलाप पहले किया है, फेरस सल्फेट पड़े पड़े कुछ नहीं होता इसको। जब हम इसको बाहर से इसको गर्म करते हैं, ऊष्मा देते हैं, तो ये फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाता है। तो ये कौन सी वियोजन तो है ही है, एक रसायन कई रसायन में टूट गया। साथ में ये कौन सी है? ऊष्माशोषी भी है। ऊष्मा देने पर ये क्रिया होती है, वैसे ये क्रिया नहीं होती। इसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 गर्म करने पर बन जाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी कौन सी विक्रिया है? ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी में अंतर समझाएं, ये हमारे अभ्यास का प्रश्न है। ऊष्माक्षेपी ऐसी रासायनिक क्रिया जिसमें ऊर्जा निकलती है, गर्माहट निकलती है। ऊष्माशोषी ऐसी रासायनिक क्रिया जिसमें ऊष्मा देनी पड़ती है। एक एक उदाहरण दे दो, 2 नंबर पक्केगा। 2 ही प्रश्न है इसके आधार पर। तो बच्चों छोटे छोटे लेक्चर दे रहा हूं। 8 प्रकार की रासायनिक विक्रिया पढ़ी है। पिछले लेक्चर में हमने वियोजन संयोजन में अंतर पढ़ा है। आज ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी में, कल हम पढ़ेंगे विस्थापन द्वि विस्थापन में। इसके बाद रह जाएगी हमारे एक रासायनिक विक्रिया ऑक्सीकरण और विऑक्सीकृत। तो हमारा पाठ हो जाएगा पूरा। धन्यवाद बच्चों, जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसके बाद टेस्ट होगा, NTSC के क्वेश्चन आपको इस पाठ के तैयार हैं, दिए जाएंगे। जुड़े रहें बच्चों, बहुत कुछ करना है, तैयारी करनी है अमित सर के साथ। थैंक यू बच्चों, साइंस हरियाणा के साथ जुड़े रहें।